गाइस, जो लोगों का वॉलेट जो है माइनस में जा रहा है, आज हम इस टॉपिक पे पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो माइनस में आपका वॉलेट गया है वो वापस से प्लस में कैसे आएगा, इस पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और आपका जो पेंडिंग अमाउंट है और आगे की जो अमाउंट है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत हम यहाँ पे आपको जानकारी देंगे, जो हमारे पास अभी अपडेट आया हुआ है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को ऑन कर लेते हैं। और वीडियो की तरफ मूव ऑन करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसी को जिसे इस इन्फॉर्मेशन नहीं है उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका अमाउंट, जो आपका वॉलेट है वो माइनस में शो कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका जो माइनस में शो कर रहा है उसका यह रीज़न है कि जो आपका मार्च से लेकर के अगस्त तक का पैसा है वो कंपनी ने डिडक्ट कर लिया। आपने मार्च से अगस्त तक के बीच में जितना पैसा लिया है वो सब कंपनी ने वापस ले लिया है। और अब आपको क्या करना है कि उतना टाइम पीरियड जितना कंपनी ने वहाँ से माइनस किया है वो आपको आगे के लिए दे दिया है। लॉकडाउन में कंपनी को कोई पैसा नहीं मिला, जैसा कि आप जानते हैं कि एडवर्टीज़मेंट के थ्रू ही कंपनी अर्न करती है, और उस लॉकडाउन में कंपनी ने कुछ भी अर्न नहीं किया। तो इसलिए कंपनी आप लोगों को जो पैसा पे की थी वो डिडक्ट कर रही है, और अब आपको उतने ही मंथ का आगे डिजिटल टास्क करने को देगी और उसका पेमेंट आपको कंपनी करेगी। यहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं है, जितना अमाउंट आपका डिडक्ट किया जा रहा है वो सेम अमाउंट आपको आगे मिल जाएगा। और आपका एक्सपायरी डेट सपोज कीजिए जनवरी में था, तो अब उसको बढ़ा करके मई में कर दिया गया है। तो इसलिए आपका इस तरीके से कोई भी लॉस नहीं है। बस इतना है कि माइनस में आपका तब तक शो करेगा जब तक कि वो एक बिग ज़ीरो ना हो जाए। जब आपका अमाउंट वहाँ पे ज़ीरो शो करने लगेगा, माइनस आपका हट जाएगा। अभी जैसे माइनस 12,000, 10,000 जो भी शो कर रहा है, वो आगे चल कर जब ज़ीरो हो जाएगा, जितना आप डिजिटल अर्निंग करेंगे आगे डिजिटल टास्क करके, वो उसमें से डिडक्ट होता रहेगा। लाइक माइनस 13,000 है, आपने समझ लीजिए 5,000 रुपये डिजिटल टास्क करके अर्न किया, तो वो वहाँ से माइनस हो जाएगा और आपका वहाँ पर 8,000 माइनस शो करेगा। तो ऐसे ऐसे आपका ये कम होता जाएगा। तो जैसे ही कम होते होते ये ज़ीरो हो जाएगा आपका, ये उसके बाद जो आप डिजिटल अर्न करेंगे उसको विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये थी पहली कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन है कि जो आपका 2 डायरेक्ट आपको ऐड करना है, तभी आप बैंक विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों के पास भी नोटिफिकेशन पहुंचा होगा, और अभी एक और नोटिफिकेशन आने वाला है ट्यूसडे वेडनेसडे तक, उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊंगी, क्योंकि उसमें आपका पूरा कंप्लीट आएगा। अभी जो आपका माइनस में अमाउंट शो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, लेकिन जो ट्यूसडे और वेडनेसडे तक आपके पास अभी नोटिफिकेशन आएगी वो आपका एक्चुअल होगा कि एग्जैक्टली आपका कितना माइनस में है। तो जो आपका वहाँ पे नोटिफिकेशन में दिखा रहा है कि आप जब 2 डायरेक्ट ऐड करेंगे, लाइक आपकी आईडी है, आपके नीचे यदि आपके लेफ़्ट राइट में 2 लोग ऐड रहेंगे, आप कंपनी को 2 लोगों को ऐड करके देते हैं, तो ही आप बैंक विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये उनका दूसरा कंडीशन है। और कंडीशंस देख लेते हैं एक बारी नोटिफिकेशंस पर। ये है नोटिफिकेशन, और इसमें सबसे पहला जो बेनिफिट दे रही है कंपनी आपको, वही कंपनी अब आपको देने जा रही है गुडविल एक्सटेंशन 23 मार्च 2020 से 30 अगस्त 2020 तक का, और उतना ही टाइम का डिजिटल टास्क कंपनी रिमूव करेगी जो आपको लॉकडाउन में दिया गया था। सेकंड है कि 32 हफ्ते का डिजिटल टास्क पूरा होने के बाद में अकाउंट के लिए 2 डायरेक्ट करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आपका जब 32 हफ्ते का आप डिजिटल टास्क जो है आपका है वो पूरा कर लेने के बाद आपको 2 डायरेक्ट आपको इसमें ऐड करना कंपलसरी है, तभी आप बैंक विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। थर्ड पॉइंट है 1 नवंबर 2020 से BM कॉइन का अकाउंट रेफ़र करने पर 2% कमीशन का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको BM कॉइन रेफ़र करने का बेनिफिट मिले, जो कि अब तक नहीं मिल रहा है, तो 1 नवंबर से आपको कंपनी 2% का जो है बेनिफिट देगी। तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट है आपका, लोगों को जोड़ने का अनुपात बढ़ने के कारण कई अकाउंट में ट्री मैनेजमेंट में काफ़ी परेशानी आ रही थी, जिसके कारण अब 2 साल या 60 लाख की कमाई किए हुए अकाउंट पर टीम ट्रेनिंग की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद फिर से नई टीम उस अकाउंट पर शुरू की जा सकती है, जिससे आप सभी ऑक्सी इंक के साथ जीवन भर के लिए जुड़े रहेंगे। ये था इनका चौथा पॉइंट। 5वां नोटिफिकेशन है
अब किसी भी पैनलिस्ट का अकाउंट समाप्त होने के 10 दिनों के बाद वो किसी भी टीम के साथ जुड़ सकते हैं या अपना नया अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसा करने से सभी पैनलिस्ट को लीडर बनने का मौका मिल पाएगा। जैसा कि पहले था कि आप चेंज नहीं करते थे और नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपको चेंज करने का मौका दिया जा रहा है। इनका नेक्स्ट और लास्ट है, ये सभी फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण कंपनियों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। वही इस फैसले को लागू करने से लॉकडाउन का जो प्रभाव कंपनी में आया है उन सभी को कम किया जा सकता है। यही था इनका पूरा नोटिफिकेशन के 6 पॉइंट जो मैंने आपके साथ बता दिया है, और कंपनी ने जो ये सारे डिसीज़न लिए हैं वो इसी वजह से लिए हैं। तो आगे ये है कि यदि आप चाहते हैं कि आप विड्रॉ करें, अमाउंट आपको विड्रॉल चाहिए, तो वो आप रेफरल अकाउंट जो रेफरल जो आपका इनकम होगा उसको विड्रॉ कर सकते हैं। उस पर कोई भी तरह का बाउंडेशन नहीं है। बाकी जो आपका पेमेंट से रिलेटेड जो बात है तो वो ये है कि जो आपका अकाउंट जो है जो आपने अक्टूबर में अपना दिया है विड्रॉल, वो आपको 1 से 7 के बीच में मिल जाएगा। उसमें कोई पेंडेंसी नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोग ये भी सोचेंगे कि न्यू ज्वाइनिंग क्यों और कैसे होगा जब पेमेंट ही नहीं आ रहा है। तो कंपनी ने ये भी बताया है कि आपका जो न्यू ज्वाइनिंग होगा उस पे जो आपका इनकम होगा वो सब आपको टाइम पे दिया जाएगा। उनके इनकम से इस सारे जो प्रोसीजर या जो नोटिफिकेशंस आए हैं इन सब का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है नए अभी ज्वाइन करेंगे और ये सारे जो चीज़ें लगाई गई है ये लॉकडाउन के टाइम का अप्लाई कर रही है कंपनी। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका ये एक्सपायर गुडविल एक्सटेंशन डेट दिखा रहा है 4 महीने आगे का, वो क्यों दिखा रहा है। एक बारी मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ। इसे चेक करने के लिए जहाँ पे आपका एक्सपायर गुडविल एक्सटेंशन डेट दिख रहा है वो देखने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र में oxing.com को ओपन करिए और वहाँ पर अपनी लॉगिन करिए ID को। उसके बाद आप जहाँ पे नीचे डिटेल में दिखाया गया है कि आपका जो एक्सपायर डेट और सब पैनल्स मेंशन होते हैं वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये डेट दिख जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ नीचे डिटेल में यहाँ एक्सपायरी गुडविल एक्सटेंशन डेट 9 अप्रैल दिख रहा है। पहले ये चीज़ जो था आपका पहले जो एक्सपायर होने वाला था उसका डेट आप देख सकते हैं कि ओल्ड डेट 30 अक्टूबर 2020 था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड किया गया है 9 अप्रैल 2021 तक। तो इसी तरीके से आप सबके अकाउंट में दिखेगा। तो ये जो अभी चेंज आने की वजह से लोग पैनिक हो रहे हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि उनका जो पैसा है वो मिलेगा ही। और ये जो लेफ़्ट राइट में ऐड करने की वजह से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ये समझ लें जिनके ऑलरेडी बैंक विड्रॉल जो है वो एक्टिव दिख रहा है उनको कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके में बैंक विड्रॉल इनएक्टिव दिख रहा है उन्हें ही करना होगा, और जिनमें ऑलरेडी ऐड है उन्हीं में ही ये एक्टिव दिख रहा होगा बैंक विड्रॉल ऑप्शन, तो उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस उनका जो यहाँ से माइनस किया गया है अमाउंट वो आगे टास्क करेंगे तो उनको वापस से पैसा मिल जाएगा। और जिनके में इनएक्टिव दिख रहा है बैंक अकाउंट और बैंक विड्रॉल ऑप्शन, वो अपने लेफ़्ट और राइट में जैसे ही ऐड करते हैं वो भी एलिजिबल हो जाएंगे बैंक विड्रॉल के लिए। तो आई होप आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई चीज़ या कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।